guys, welcome back to part 3. If you haven't seen part 1 and part 2, then go and check them out as well. Link will be in the description box. So with passport we reached Nusa Penida Island in around an hour. Then we started heading outside because our driver was waiting there. हमारी आइटिनरी के अकॉर्डिंग हमें निकलना था वेस्ट ऑफ नुजा पेनिदा विच हैज़ केलिंकिंग बीच, एंजल बिलेबोंग बीच, ब्रोकन बीच. सो वहीं के लिए हम लोग निकल गए थे एंड पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर था बट इट वॉज रियली हॉट. सो वी वर जस्ट रिचार्जिंग आवरसेल्फ इन द कार. 1 आवर की ड्राइव के बाद वी रीच द बीच एंड इनिशियली वी केम टू एंजल एंड ब्रोकन बीच. ये दोनों पास थे, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस अपार्ट थे. सो वी केम हियर फर्स्ट एंड आप जैसे ही रास्ते में चल रहे हो तो आपको ऐसे छोटे छोटे से जगह दिख रही हैं जहाँ पे यू कैन ईट एंड इन्जॉय द व्यू. लाइक काफ़ी अच्छा लगता अगर हमारे को यहाँ पे टाइम मिलता और हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा कुछ इन्जॉय कर पाते बाय द बीच. बट वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड लाइक हमारा जो गाइड था, लाइक ड्राइवर जो था, ही वॉज रशिंग कि जल्दी जल्दी चलो एंड जस्ट टेक अ लुक एट एवरीथिंग एंड जस्ट क्विकली मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो दिस वॉज लाइक रियली हेक्टिक फॉर अस. राइट में जो आपको दिख रहा है, दिस इज Angel Beach and this place is really crowded, I must say. Guys, smell good करना for me is really important and especially when I am out in long sunny day. उस time पे I need something which can keep me fresh all day long. So that's why today I am going to talk about a perfume which is keeping me fresh all day long. So if you have heard about the brand Cardin London, उसी का perfume मैंने try किया and it is amazing. If you don't know about this brand, Cardin London की आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑनलाइन, लाइक हैंड बैग, फुटवेयर, एक्सेसरीज में बेल्ट्स मिल जाएंगी, ज्वेलरी मिल जाएगी, डेंटी पीसेस आपको मिल जाएंगे. सो आई हैव ट्राइड देयर फुटवेयर एंड दे आर रियली कंफर्टेबल. सो आई कैन ट्रस्ट दिस ब्रांड बिकॉज मैंने ट्राई किया है एंड दे आर लाइक लॉन्ग वेयर एंड कंफर्टेबल टाइप की फुटवेयर्स मैंने ट्राई करके फील करी है. सो जब ट्रस्टवर्दी ब्रांड है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और भी ट्राई करके देखें एंड दैट्स वाई आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस परफ्यूम. कार्टन लंदन का ये ग्रेस EDP परफ्यूम है. सो आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वन दिस टाइम एंड लुक एट द पैकेजिंग हेयर. दिस इज सो ब्यूटिफुल हेयर. अगर हम इनर पैकेजिंग की बात करें, लेट मी शो यू द इनर बॉटल एंड यू विल बी अमेज्ड हाउ गॉर्जियस दिस इज. Take a look here, how beautiful and luxurious this is looking. Like कौन कहेगा कि आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा परफ्यूम और इतनी सुंदर बॉटल के साथ मिलेगा. सो या दिस इज अ विन-विन सिचुएशन. इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, सो इसके अंदर बहुत ही ब्यूटिफुल नोट्स हैं. टॉप नोट की अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ पियो एंड मैंडरिन. बेस नोट में इसके है कॉफ़ी एंड वनीला विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. हार्ट नोट की बात करें तो इट हैज़ ऑरेंज एंड जैस्मीन इन इट. सो होल एंड सोल इट इज़ अ रिच ब्लेंड ऑफ mesmerizing notes to pamper your senses. It is suitable for all seasons and reasons, so you can definitely give it a try to this one. अगर आपने इसको try किया है already, do let me know in the comment section कि आपको ये कैसा लगा. और अगर आपने कार्टन लंदन का कोई और परफ्यूम ट्राई किया है और वो आपको अमेजिंग लगा हो तो do let me know that also in the comment section. एंड इसकी सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. लाइक लिंक, प्रोडक्ट लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. So do check that out if you are interested in this. I am all ready to move out after using this. Bye bye. We are going to Broken Beach and उसके बाद हम जाएंगे एंजल बीच. जो राइट में मैंने दिखाया था वो एंजल ही था बट हम पहले ब्रोकन बीच जा रहे हैं. एंड इट इज़ समवट लाइक अ ट्रैक, तो काफ़ी चलना पड़ेगा यहाँ पे. Here the view was really beautiful but our driver was acting crazy. उसको लग रहा था कि जल्दी चलो एंड वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. उसने ऐसा प्रिटेंड किया. सो हमने फटाफट से एंजल बीच भी देखा और वहाँ से हम निकल गए. Now we are at Kelinking Beach and it is very hot, like you can see my hairs.
So here we are and the beaches are really clean here and absolutely blue color दिखेगा आपको beaches पे, but गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, हालत ख़राब हो जाएगी। एंड वन डे का ट्रिप है अगर नूज़ा पेनिदा आइलैंड में, तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेक्टिक। बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है, आप बस ट्रैवल करते जाओगे, फटाफट आप बीचेस देखते जाओगे। सो या अगेन हियर वी हैड टू वॉक अ लिटिल बिट टू गेट क्लोज टू सी, एंड ये तीनों ही बीचेस सिर्फ क्लिफ से देखने के थे। सो हमने देखा एंड took some pictures and then quickly our driver took us to a place for lunch. He rushed इतना ज़्यादा कि हम लोग 12:30 बजे ही लंच करने यहाँ पे पहुँच गए थे। एंड जो हमारा मेन्यू था वो भी लाइक लिमिटेड ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना था। Here we had a option कि एक तो हम फूड आइटम चूज़ कर सकते हैं और एक ड्रिंक चूज़ कर सकते हैं ईच। सो वी डिड दैट, बट द ड्रिंक वॉज लाइक I cannot forget the taste of this drink. It was that amazing and food was really okay. So yeah, this is what we had and हमने थोड़ा ही खाया था because हमें पता था next हमें snorkeling करनी है। Here we are for snorkeling. So let's see this place first. This place was really beautiful. Like अच्छा लगा मुझे एकदम से यहाँ आके, as I am a water baby and I love to see water closely, and यहाँ पे मुझे एकदम close से देखने मिल रहा था and I was happy कि चलो कोई एक चीज़ तो I am gonna enjoy today. बट इधर हम बहुत जल्दी आ गए थे एज़ माई ड्राइवर वॉज रशिंग अ लॉट, तो हम लोगों को यहाँ आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा फॉर स्नॉर्कलिंग। I was just roaming around here and there and I was exploring this place and I saw कि एकदम बीच फेसिंग यहाँ पे क्लब्स भी है एंड स्टेज भी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन डेफिनेटली विजिट हियर। आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे होने वाले हैं, बट लोकेशन तो बहुत ही परफेक्ट लगी मुझे। There is also a beach club here. Then we went to the place जहाँ हमें स्नॉर्कलिंग के इक्विपमेंट्स मिलने वाले थे एंड वी हैड टू चेंज आवर आउटफिट्स, बट चेंजिंग रूम के लिए प्रिपेयर्ड रहना बिकॉज दे आर वेरी डर्टी। समहाउ वी मैनेज्ड एंड चेंज्ड आवर आउटफिट्स। उसके बाद हम लोग निकल गए थे फॉर स्नॉर्कलिंग एंड हम लोगों को 3 अलग अलग स्पॉट्स पे ये लोग ले जाने वाले थे। सो I was really excited because it was my first time doing snorkeling. So yeah, we just had fun here. After 2 hours of this snorkeling activity, we came back to harbor and again faced this scorching heat and this crowd. एंड जैसे ही वापस हम पहुँचे इट फेल्ट लाइक वी केम बैक टू होम। सो हम लोग फटाफट निकले एंड वी वेंट टू हैव अ कॉफ़ी बिकॉज वी वांटेड समथिंग टू एनर्जाइज आवरसेल्फ। सो हमने फटाफट से एक बहुत ही अमेजिंग सी जगह जाके कॉफ़ी पी एंड सरप्राइजिंगली द कॉफ़ी वॉज रियली वाव। सो दिस वॉज अगेन अ गुड थिंग विच हैपेंड। देन रात में हम फिर डिनर करने आ गए थे। हमारे होटल के जस्ट अपोजिट में ये था बेला इटालिया। सो वी वर सो टायर्ड कि हमें कहीं और जाने का मन नहीं था एंड दिस वॉज अ वेरी पॉपुलर इटालियन प्लेस। सो हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा और पास्ता खाया एंड वी इन्जॉयड आवर डिनर हियर एंड दैट्स इट। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे हमारे होटल। The next morning. So we are checking out from this hotel and आज हम जा रहे हैं गिली आइलैंड। अराउंड 1.5 आवर में हम लोग पहुंच गए थे। सो वहाँ पे भी हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। ड्राइवर सेज कि थोड़ा जल्दी जाना बेटर होता है बिकॉज समटाइम्स वी गेट ट्रैफिक। सो अराउंड 6 बजे हम निकल गए थे एंड वी रीच्ड अराउंड 7:30। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी वेटेड हियर। दिस वाज द प्लेस वेयर वी टुक द टिकट्स एंड जस्ट वेटिंग फॉर आवर फेरी टू कम।
फाइनली बोट पे आ चुके थे एंड निकल चुके थे. सो इधर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिलैक्स्ड होके लाइक डेस्टिनेशन तक हम पहुँचे एंड वी ऑल वर टुगेदर हेयर. सो इट वाज मोर फन. सो यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के बस व्यू इन्जॉय किया एंड जस्ट took the feel. Finally we are at Gili Trivandrum and यहाँ का feel बिल्कुल ही अलग था. You can see the tanga rides, you can see the bicycle. इसी तरीके से यहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो. सो काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ पे एंड हमारा जो रिजॉर्ट था वो भी काफ़ी क्लोज था. सो वी डिसाइडेड टू वॉक हियर. That's it for today. See you in my next part. Until then, bye bye.